अरे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी प्लेन में बैठे हैं भाई। आपकी ड्रिंक यहाँ पे भैया गर्म नहीं होगी बिल्कुल भी। आप भाई इस गाड़ी में आपको ग्लोब बॉक्स तो देखने के लिए नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल डी कार्स इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर DS बेस्ट। भाई आज जो गाड़ी मैं बताने वाला हूँ ना आपको, यार ये गाड़ी देख के मुंह से ना वहां निकलता है और एक अजीब सी फीलिंग वाली हंसी जो होती है ना कि मतलब यार क्या चीज है, खिलौना टाइप का बना रहा है एकदम पूरा वैसा लुक आपको देखने के लिए मिलता है जैसा आपने फॉरेन्स में पहले कार देखी होंगी। कुछ इस तरीके की छोटी कार्स वहाँ पे, माइक्रो कार्स वहाँ पे बहुत चलती हैं। तो ये इंडिया में ये पहली बार लॉन्च हुई है और MG इसे यहाँ पे इंडिया में लेके आया है। भाई ये जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है ये आपकी MG की कॉमेट गाड़ी खड़ी है। इसका बेस वेरिएंट है, यानी इसका सेकंड बेस वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। तो आज हम बात करेंगे भाई इस गाड़ी के बारे में डिटेल से कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या इसकी प्राइस वैल्यू आपको पड़ती है, अंदर से देखने में कैसी लगती है। भाई देखने में तो बड़ी क्लासी यहाँ पे आपको फील होता है यार। मतलब गाड़ी देख के ना मजा ही कुछ एक अलग आता है यार। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ ना, कहते नहीं कि वो फीलिंग होती है यार क्या चीज है, मतलब देखते ही इंसान पलट के जरूर देखेगा, ऐसा फील ही आपको यहाँ पे गाड़ी देती है। तो भाई बात करते हैं डिटेल से इस गाड़ी के बारे में, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखेगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ। भाई यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट में खड़े हैं तो भाई मैं हमें देखता हूँ ना भाई कितनी चौड़ी है, छोटी है तो क्या चौड़ी नहीं है भाई। यहाँ पे आपको इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिलती है वो आपको 1505 mm की ओवरऑल विड्थ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट पोर्शन देखिए गाड़ी का पूरा आपको देखने में कितना क्लासी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक अर्बन कार वाला लुक यहाँ पे आपको देखने के लिए फील होता है। हेडलैम्प्स देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे से हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। डुअल बैरल में हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। यहाँ पे सेंटर में आपको MG का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और ये जो लोगो है ना इसकी खास बात है भाई, ये आपको इल्यूमिनेशन में देखने के लिए मिलता है। अब ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसके सेकंड बेस में भी आता है या ओनली टॉप मॉडल में आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का। यहाँ से आप गाड़ी को प्लग इन करके गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। फिर लोगो से ऊपर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का इंसर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप भी देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में और यहाँ पे सेंटर में आपको डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और उसके ऊपर से आपको एक ब्लू कलर का इंसर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आपको देखने के लिए मिलता है और गाड़ी के लुक्स को इनहेंस भी करता है। भाई अब ये इतनी छोटी गाड़ी में ना आपको यहाँ पे देखेंगे आपको वाइपर्स जो मिलते हैं वो फ्रेमलेस यानी प्रीमियम लग्जरी वाला फील यहाँ पे आपको दे रखा है, प्रीमियम कार वाला फील दे रखा है कि और वो भी आपको 2 वाइपर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इतनी छोटी गाड़ी में आपको 2 वाइपर्स दिए गए हैं वो भी फ्रेमलेस भाई। और भाई यहाँ पे आपको इसका बोनट देखने के लिए मिल जाता है। भाई काफी छोटा बोनट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए बोनट को खोल के देखते हैं। तो भाई इसका इंजन सेक्शन देखने में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। नीचे आपको जो मिलती है मोटर मिलती है भाई। यहाँ पे मोटर ये जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर की वायर्स कनेक्टेड है, ये आपका इसका मोटर वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको इसका वाइपर वाटर टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका इसका कूलेंट वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको इसकी नॉर्मल बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो मोटर आपको पावर निकाल के देती है वो 40 bhp की पावर निकाल के देती है और 110 न्यूटन का टॉर्क निकाल के देती है। यहाँ पे जो कंपनी इस गाड़ी की रेंज बोलती है वो 230 किलोमीटर की रेंज बोलती है फुल चार्ज में। और यहाँ पे जो आपको कंपनी इस गाड़ी की बैटरी देती है वो आपको 17.3 किलोवाट की लिथियम बैटरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी जो वारंटी कंपनी कहती है 8 साल 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी आपको प्रोवाइड करती है बैटरी की। अब आप भाई ये पूछेंगे इस गाड़ी को चार्ज करने में टाइम कितना लगता है, तो भाई वो टाइम लगता है आपको 7 घंटे में पूरी फुल बैटरी चार्ज हो जाती है और आपका 5.5 घंटे में 80% बैटरी चार्ज होती है। फुल चार्ज में 230 किलोमीटर जैसे मैंने आपको बोला गाड़ी का वो आपको रेंज मिलती है। बाकी चलते हैं गाड़ी के साइड में। भाई साइड से देखने में कैसी लगती है गाड़ी, तो भाई साइड लुक भी गाड़ी का देखने में आप देखिए आपको कितना प्रीमियम फील यहाँ पे आपको देता है। एक बिल्कुल हट के लुक है। इंडिया में अभी तक ऐसी कोई गाड़ी अभी तक लॉन्च हुई नहीं थी जो MG ने अभी ये लॉन्च करी है। साइड पोर्शन से खड़े अगर लेंथ की बात करेंगे भाई, लेंथ इसकी आपको 2974 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। अगर टायर साइज की बात करेंगे, टायर भी देखने में काफी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टील व्हील में आपको टायर देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। व्हील कवर भी आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे यहाँ पे आपको 145/70 R12 इंच का टायर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM सेक्शन में देखिए, यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक फिनिश में ORVM देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो A+ मिल जाते हैं वो पूरे रफ ब्लैक में आपको यहाँ पे A+ देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। और डोर देखिए कितना बड़ा डोर पैनल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है भाई। यहाँ पे आप देखेंगे डोर हैंडल आपको क्रोम में देखने के लिए मिल जाता है। फिर याला पैटर्न जो आप देखेंगे आपको पूरा ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई गाड़ी की ओवरऑल हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो गाड़ी की ओवरऑल हाइट मिलती है वो 1640 mm की ओवरऑल हाइट मिलती है। इंडियन सड़कों में भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात क्यों ना हो तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील बेस की बात करेंगे यहाँ पे तो 2010 mm का व्हील बेस यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। भाई ओवरऑल साइड तो हुआ कवर, पीछे की तरफ चलते हैं तो भाई पीछे का लुक देखने में आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। भाई पीछे से भी क्या सुंदर लग रही है ना गाड़ी। यहाँ पे सेंटर में आपको MG का लोगो मिल जाता है क्रोम इंसर्ट में। फिर अगर लोगो से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ये ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिल जाता है फिनिशिंग।
फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग का इंसर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है और सेंटर में आप देखेंगे तो आप कनेक्टेड एलईडी लाइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आगे और पीछे आपको इसमें पूरा जो लाइटनिंग सेटअप मिलता है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है। बस कमी इसमें एक यही चीज लगती है कि इसमें आपको कैमरा नहीं है, बट मेरे ख्याल से इतनी छोटी गाड़ी में आपको कैमरे की कोई जरूरत लगेगी नहीं। यहाँ पे आपको कॉमेट की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टेल लैंप के सेक्शन में देखेंगे तो ये आपको पूरा एलईडी में देखने के लिए मिलता है। एलईडी में ही इंडिकेटर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वाला पोर्शन आ जाता है। पार्किंग सेंसर्स इसमें आपको 2 पॉइंट में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। और नीचे देखेंगे तो भैया आपको यहाँ पे देखिए एक डमरू जैसा दिख रहा है, वो डमरू जो है इसका रियर व्हील ड्राइव में आता है, यानी आपको जो इसके डिफरेंशियल मिलते हैं वो पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये रियर व्हील ड्राइव में आपको गाड़ी देखने के लिए मिलती है। चलिए चलते हैं अंदर की साइड बैठ के देखते हैं इंटीरियर में कैसा फील होता है। दरवाजे को करते हैं अनलॉक। भाई ओए होए काफी बड़ा दरवाजा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और डुअल टोन का इंसर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाला पूरा पैटर्न आप देखेंगे तो आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जाएगा फैब्रिक में। फिर यहाँ पे आपको व्हाइटनिंग का इंसर्ट मिल जाता है। क्रोम में डोर हैंडल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाता है, बड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है जिसमें आप अपनी मैगजीन, पॉकेट, वॉलेट वगैरह क्या क्या चीज कैरी करना चाहते हैं वो सब कैरी कर सकते हैं। भाई इंटीरियर देखने में गाड़ी का कुछ आपको इस तरीके से मिलता है। देखने में ही एक प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको झलकती है। प्रॉपर मतलब ना कहते हैं बैटरी वाली कार, वो वाला फील तो आपको पूरा प्रॉपर देती है यहाँ पे। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई गाड़ी के अंदर बैठ के कैसा फील आता है। सीट को करता हूँ पीछे, चलिए दरवाजा करता हूँ बंद। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो भाई सबसे पहले बात होगी स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पे आपको राउंड में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। प्लस इसमें आपको व्हाइट के इंसर्ट आपको देखने को मिलते हैं जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस करते हैं, प्रीमियमनेस यहाँ पे और बढ़ा देते हैं। भाई सेंटर में आपको एमजी का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसके क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिक्स्ड स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। क्लस्टर आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। काफी सारी चीजें इसमें आपको यहाँ पे दिखाता है, जैसे आपको बैटरी हेल्थ हो गई, रेंज हो गई आपकी गाड़ी की, या ट्रिप हो गया, मीटर स्पीड हो गई। यहाँ पे आपको देखिए करंट पावर कितनी दे रहा है, वोल्टेज कितनी दे रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लस्टर में दिखाता है। जैसे अभी इसका हुड ओपन है तो यहाँ पे देखिए रेड रेड है। अगर मैं डोर खोलूंगा तो देखिए आपका डोर का निशान आ जाएगा। पूरा एक जो 3D वे यहाँ पे दिखाता है गाड़ी को, देखने में काफी अच्छा खासा लगता है। प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको कप होल्डर भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलता है जिसके आउटर में आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क देखने के लिए मिलता है। ये काफी अच्छा फंक्शन मुझे यहाँ पे लगा भाई। कप होल्डर दे दिया, उसी के आगे एसी वेंट भी दे रखा है ना। आपकी ड्रिंक यहाँ पे भैया गर्म नहीं होगी बिल्कुल भी। आप एसी चला के छोड़िए, आराम से बैठिए भाई। और ये आपको ड्राइवर साइड ही नहीं, ये आपको दोनों को ड्राइवर साइड भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखिए 2 एयरबैग इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हॉर्न भी आपको इसमें काफी अच्छा खासा मिलता है, ये देखिए पॉ वाला। फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ओआरएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो सेंटर कंसोल की तरफ तो यहाँ पे आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है। इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता है। उसी से नीचे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके आउटर में आपको साटन फिनिशिंग का वर्क मिल जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क भी मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैनुअल में एसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। 3 मोड्स मिल जाते हैं इसमें आपको गाड़ी को चलाने के लिए। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए हुक्स मिल जा रहे हैं जिसमें आप 0.5 kg तक का लोड कैरी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए। भाई इस गाड़ी में आपको ग्लोब बॉक्स तो देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाती है जिसमें आप अपना फोन भी कैरी कर सकते हैं, सनग्लास वगैरह कैरी कर सकते हैं। काफी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो आप देखेंगे तो ये भी आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जाता है। IRUM अगर आप देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल IRUM यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जो रीडिंग लैम्प का ऑप्शन आता है वो आपको LED में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, टिकट होल्डर मिल जाता है। को ड्राइवर साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। भाई अगर गाड़ी में हेडरूम स्पेस की बात करेंगे ना तो हेडरूम स्पेस भी आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये देखिए विजिबिलिटी भी आपकी काफी अच्छी बनती है जब आप गाड़ी में बैठते हैं। भले इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो विजिबिलिटी बनती है ना वो काफी क्लियर यहाँ पे बनती है। आपका जजमेंट काफी अच्छा खासा हो जाता है। कुशनिंग वगैरह भी सीट्स की आपको ठीक मिल जाती है, इतना कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली नहीं है। तो ये तो था भाई इसका कुछ फ्रंट का। पीछे बैठ के देख लेते हैं भाई पीछे क्या स्पेस वगैरह आपको मिलता है। तो चलिए चलते पीछे की तरफ। को ड्राइवर साइड आना पड़ेगा। इस सीट्स को हमें आगे करना पड़ेगा। यहाँ से जो लीवर है आप इसको खींचेंगे आगे को, ये ऐसे करके आगे चले जाती है। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखिए और दरवाजा हो गया बंद। सीट को करते हैं पूरा पीछे और मैं इस साइड बैठ के देखता हूँ क्योंकि ये सीट ऐसे है। तो ये देखिए अगर आप पीछे भी बैठते हैं ना, पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। भाई लेग रूम स्पेस भी मिल रहा है, नी रूम स्पेस भी मिल रहा है, यानी इसमें एडल्ट लोग भी अच्छे से पीछे बैठ सकते हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि इसमें भाई केवल पीछे बच्चे ही बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाती है। को ड्राइवर
सीट के पीछे भी आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाती है। जो फ्रंट के हेडर्स आते हैं वो आपको एडजस्टेबल हेडर्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। रियर हेडर्स भी जो आपको आते हैं वो फिक्स्ड हेडर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये जो सीट्स आती हैं ये आपको फोल्डेबल में सीट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। बात करेंगे भाई हेडरूम स्पेस की, तो इस गाड़ी में जो आपको हेडरूम स्पेस मिलता है ना, काफी अच्छा खासा हेडरूम स्पेस पीछे रियर सीट्स में भी आपको देखने के लिए मिलता है। भाई एक हिसाब से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और आपके पास एडिशनल गाड़ी है तो आप ये गाड़ी जरूर प्रेफर कर सकते हैं सिटी ड्राइविंग के लिए, क्योंकि सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी आपको काफी कंफर्टेबल फील होगी। भाई यहाँ से विंडो का लुक देखिए, अरे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी प्लेन में बैठे हैं भाई, वैसा ही आपको पोर्शन आता है पूरा, लेकिन ये भाई गाड़ी है। तो भाई ये तो था कुछ इसका रियर सीट्स का। अब कर लेते हैं इसका एक फाइनल वॉक अराउंड। दोस्तों हमने बात करी इस कॉमेट गाड़ी के बारे में, भाई ये गाड़ी तो जबरदस्त गाड़ी है। वैसे इस गाड़ी के हमने जाने फीचर्स, इस गाड़ी के हमने जाने बहुत सारी चीजें, प्राइसेस हमने जाने इस गाड़ी के बारे में। वैसे ये गाड़ी अगर आपके पास एडिशनल गाड़ी है तो आप ये गाड़ी को जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सिटी ड्राइविंग में काफी हेल्प करेगी। क्योंकि इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस आपको मिलता है वो 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। रेंज भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। और भाई इस गाड़ी में जो आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो टाइप 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसको आप घर में भी इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।